मनु महाराज जैसे गृहस्थ ब्राह्मण के लिए बता रहे हैं कि गृहस्थ ब्राह्मण को गृह त्याग करना चाहिए। ये बात वो चाहे नर हो चाहे नारी हो या नपुंसक हो, सबके लिए बता रहे हैं। जैसे 2019 में जो हमारी वृंदावन की यात्रा हुई, उसमें 4 महीने का चातुर्मास व्रत जैसे ब्रह्मा जी ने गृहस्थ ब्राह्मण के लिए बताया है कि यह आध्यात्मिक चेतना जगाने का काम है। ऐसे 10-12 साल पहले ही कुछ आध्यात्मिक चेतना के बारे में जो जागृति हुई, लेकिन शास्त्र उसको कह रहा है कि उसको किसी के सामने खोलना नहीं है। जैसे यहाँ पे भगवान कपिल देवहूति माता से बता रहे हैं, योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो पर त्रियत्र दुखस्य चा सुखस्य। जैसे यहाँ भगवान कपिल माता जी से बता रहे हैं कि आध्यात्मिक योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ सुख और दुख की। जैसे यहाँ भगवान कपिल बता रहे हैं आध्यात्मिक योग के बारे में। योग का मतलब क्या है, ये पीछे बताया जा चुका है। योग का मतलब हुआ कि इन मन की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। जैसे 5 सिद्धियाँ बताई गई हैं जो शास्त्र में पीछे बताया गया है कि मन को कैसे नियंत्रण में किया जा सकता है। 5 सिद्धियाँ, उसमें अध्ययन सिद्धि के बारे में विशेष करके बताया गया है। अध्यात्म योग का मतलब यही हुआ अध्ययन सिद्धि। जैसे हम शास्त्र प्रमाण का अध्ययन करेंगे, यहाँ मन की वृत्तियों को ही रोकना है। जब मन की वृत्तियाँ विषय से हटके सीधा भगवान में लग जाएंगी, यही अध्यात्म योग है। मन की वृत्तियों को रोकने का नाम ही अध्यात्म योग है। जैसे 2019 में दिल्ली से निकलने के बाद में सीधे वृंदावन पहुँचे, वहाँ पर मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज की सन्निधि में 4 महीने का चातुर्मास व्यतीत हुआ। लेकिन वहाँ पे पहुंचकर बगल में ही जो सुदामा कुटी है, वहाँ सुदामा दास जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत के बड़े बड़े संत आए हुए थे और वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में मोहन भागवत जी पधारे थे। तो वहाँ पे बहुत से साधु संतों से मिले। उसके बाद में वृंदावन में घूमते घूमते ऐसे महापुरुष से साक्षात्कार हुआ जो मन में कुछ हलचल थी, जो आध्यात्मिक चेतना जो जगी थी, उसके बारे में जो कुछ बताया, फिर मन को शांति मिल गई। लेकिन जो महापुरुष से मिले, उन्होंने जो साक्षात्कार करवाया, उसके बारे में किसी को चमत्कार के रूप में नहीं बतलाना है, ऐसा आदेश दिया उन्होंने। अब यहाँ चमत्कार के रूप में जीवन में कुछ ऐसे, जैसे शास्त्र में बताया गया है कि जो हम लोगों के शरीर में चक्रों का वर्णन है, उसके बाद असंख्य नाड़ियाँ हैं, उसमें मुख्यतः सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बतलाया गया है। जैसे सुषुम्ना नाड़ी जब कुंडलिनी से मिल जाती है, ये पूर्व के कई जन्मों का जब पुण्य संचित होता है, तब ऐसी अवस्था किसी की आती है। ये भगवत कृपा से ही होता है। एकांतिक साधना के बारे में जैसे नारद जी बताते हैं, या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, या ब्रह्मसूत्र में आया है। तो जो आध्यात्मिक चेतना अगर जीवन में कुछ होता है तो उसको किसी के सामने प्रकट नहीं करना है, नहीं तो फिर इसी धन के लोभ में जीव फंस जाएगा और आगे फिर जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे तुलसी बाबा लिखते हैं सुंदरकांड में कि ममता रतसन ज्ञान कहानी अति लोभी शन विरत बखानी क्रोध शम काम हर कथा ऊसर बीज बुए फल यथा। यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने जो यहाँ पे ममता रतसन ज्ञान कहानी सब आप लोग समझ गए, ममता मोह में फंसे हुए ऐसे जीव के सामने आध्यात्मिक चेतना के बारे में कुछ नहीं बताना है, चमत्कार नहीं दिखाना है। अगर जीव चमत्कार दिखाएगा कोई भी महापुरुष, तो इसी सत्य गुण तक ही फंसा रहेगा। और पुस्तकीय ज्ञान तो सभी लोग सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं, अतः जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रह जाते हैं। जैसे आध्यात्मिक चेतना के बाद में जैसे हम लोगों के माता पिता मनु महाराज शत्रुपा हैं,
तो वो कुछ आदेश करते हैं और कुछ जो आध्यात्मिक चेतना जगती है, तो जैसे गृहस्थ आश्रम वालों के लिए बताते हैं कि 50 वर्ष के बाद में गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देना चाहिए। तो उसके बाद में साधना की आवश्यकता पड़ती है। यही साधना का समय अब आ गया है और साधना के लिए ही अब निकलना है। यहाँ पे दुर्गा माता मंदिर से YouTube के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है, इसके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी ठीक से जान लें। जैसे यहाँ पे तुलसी बाबा लिखते हैं कि नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, को एक हुए धर्मवत धारी, धर्मशील कौटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। जैसे यहाँ धर्म के लिए तुलसी बाबा लिखते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के पालन करने वाला होता है और करोड़ों धर्म के पालन करने वालों में कोई विषय का त्यागी एक होता है। और जैसे धर्म के पालन के लिए तुलसी बाबा लिखते हैं, जैसे राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उसके निमित्त कारण मोदी जी और योगी जी हैं, क्योंकि ये 500 सालों से पड़ा था, अभी तक नहीं हुआ। उसके निमित्त कारण मोदी जी योगी हैं, उन्हीं के निमित्त जो है मंदिर का कार्य हो रहा है। वैसे दुर्गा माता मंदिर जहाँ से संदेश दिया जा रहा है, ये कई पीढ़ियों से, कई सालों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था। लेकिन जैसे यहाँ धर्म और सत्य के बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं, नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, तो ऐसे कोई जब धर्म और सत्य का पालन करने वाला होता है तो ये जो देव शक्तियाँ हैं इस कार्य को वो ऐसे ही जीव से करवाती हैं। ऐसे ही इस गांव में श्री धनेश प्रसाद शुक्ला जी के कर कमलों द्वारा और गांव के सहयोग से ये माता जी का भव्य मंदिर तैयार हुआ। कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है या जिसकी धर्म में आस्था होती है, ऐसे सत्य और धर्म की आस्था रखने वाले शुक्ला जी ने गांव वालों के सहयोग से मंदिर बनकर ये तैयार हुआ। लेकिन अब ये मंदिर के आसपास में जो नाली का पानी आ रहा है, नाली का पानी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर के किनारे कम से कम परिक्रमा मार्ग पे मिट्टी डाल दी जाए जिससे नाली का पानी मंदिर से टच ना हो। अगर नाली का पानी मंदिर से टच होता रहेगा तो उसमें पूरे गांव वालों का अनिष्ट होता ही रहेगा। अब यहाँ जैसे भगवान मान अपमान की बात बताते हैं कि जब कोई धर्म के पथ पर चलता है, ऐसे नरसिंह पुराण में भी भगवान ने बताया है, नरसिंह भगवान ने ऐसे बताया है कि जब कोई धर्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर निकलता है तो उसको मान अपमान से नहीं डरना चाहिए। जैसे भक्त के मान अपमान के बारे में जो बताया गया है हर काल में हुआ है। जैसे रावण ने विभीषण को लात मारी तो राम जी की शरण मिली और रावण का विनाश हुआ, और दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो दुर्योधन का विनाश हुआ और द्रौपदी को भगवान की शरण मिली। ऐसे ही प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद का अपमान किया तो हिरण्याकश्यपु का सर्वनाश हुआ। ऐसे ही मीराबाई का अपमान हुआ तो उनको भगवान की शरण मिली। और ऐसे कलिकाल में भक्तमाल ग्रंथ में बताया गया है, कलिकाल में ऐसे बहुत से भक्त हैं कि जिनका अपमान हुआ उनको भगवत प्राप्ति हुई। जैसे धर्म के विरोध के बारे में बताया गया, धर्म का विरोध हर युग में हुआ है और ऐसे अताताई हर युग में हुए। फिर ये तो कलिकाल है। जैसे राम मंदिर का भी विरोध हुआ राम मंदिर बनने से पहले, लेकिन योगी और मोदी जैसे सत्य और धर्म का आचरण करने वाले आए तो ये आसुरी शक्तियाँ कुछ नहीं कर पाईं। ऐसे ही माता जी का मंदिर बनकर तैयार हुआ तो यहाँ भी मंदिर का विरोध हुआ, लेकिन ऐसी आसुरी शक्तियाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी।